हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे एकीकृत ऋण इंटरफेस यानी यूएलआई। ठीक है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो इसको हम लोग को एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो प्रश्न है कि अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर द्वारा जारी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्रश्न है, इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना, बी ऑप्शन है कि विदेशी उधारी को नियमित करना, सी ऑप्शन है 100 करोड़ से ऊपर के सारे ऋणों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना, और डी ऑप्शन है कि बड़े डिफॉल्ट को रिकवर करना। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा कि ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है, और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है यूएलआई या एकीकृत ऋण इंटरफेस। तो देखिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ऋण के निर्बाध प्रवाह को ये सुनिश्चित करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो छोटे व्यवसायों तथा ग्रामीण उधारकर्ताओं हेतु विशेष रूप से ये सहायक है। यानी कि लागत और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऋण का त्वरित संवितरण हो पाएगा, यानी कि ऋण जल्दी मिल पाएगा। जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें जो डिजिटलाइजेशन है उसमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो ऋण देने की जो प्रक्रिया है उसमें दक्षता आएगी और देखा जाए तो लागत में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, या उद्देश्य इसको कहिए या फ़ायदा कहिए, दोनों इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और करंट में अगर देखा जाए तो वही 2024 में प्रश्न पूछा ही है कि अगस्त 2024 में जो आरबीआई के जो तत्कालीन गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनके द्वारा ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को जारी करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।